नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने जब से देश की सत्ता संभाली है तभी से देश के लिए हितकारी फैसले और योजनाओं को लेकर आगे बढ़ती रही है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को भी मिला है कि देश आज तरक्की की राह पर कितना आगे बढ़ चुका है। आज इन्हीं नीतियों और फैसलों के चलते हम विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील देश के रूप में सभी के आगे साबित हुए हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसा आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या थिंक टैंक से सुन सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स ये भली भांति साबित भी करती हैं कि अब के भारत में और तब के भारत में कितना बदलाव आ चुका है। अब जब ऐसी नीतियों और फैसलों से देश का भला होता है, मोदी सरकार के किए कामों की प्रशंसा होती है, तो इन विपक्षियों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं और इनका हंगामा शुरू हो जाता है, ताकि जनता के आगे ये प्रोपेगेंडा फैला सकें कि कैसे मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले ये गलत साबित कर सकते हैं और उन्हें नीचा दिखा सकें। हाल ही में फिर इन विपक्षियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसके बाद से पूरे देश की जनता में इनके ऊपर गुस्सा भड़क चुका है। तो क्या है ये पूरा किस्सा, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामा इसके बाद भी नहीं थमा तो कार्यवाही कल सुबह तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कुछ विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया और पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि आपको सदन को चलने देना चाहिए, इस तरह से विरोध करना उचित नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही में हुए हंगामे की वजह से पहले 11:45 और फिर दोपहर 2 बजे तक ये सदन स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। बैठक शुरू होने पर सदन ने अपने पूर्व सदस्य वसीम अहमद, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ और जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति तथा संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा को श्रद्धांजलि दी। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के तहत भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी का नाम पुकारा और उनसे उनका मुद्दा उठाने के लिए कहा। सुशील कुमार मोदी ने अपनी बात कहने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ सदस्य तो आसन के समक्ष भी आ गए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया। इसके बाद भी सदन में शोरगुल जारी रहने पर उन्होंने अप्रसन्नता जताई और कहा कि सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हंगामे से अन्य चीजों के अलावा देश हित को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने रवैये पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था नहीं बनी और उन्होंने 11:10 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित करने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वालों के प्रति सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देना चाहती है, आप जवाब चाहते हैं तो अपनी जगह पर जाएं। स्पीकर ने कहा कि आप नारेबाजी का जवाब मांगते हैं, फिर जवाब सुनते भी नहीं, यह उचित नहीं है। जनता ने आपको सदन में उनके मुद्दे और समस्याएं उठाने के लिए भेजा है, लेकिन जनता के अभाव सामने लाने की जगह आप नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। हंगामे और नारेबाजी से सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। हंगामा करने वाले सदस्यों का यह आचरण उचित नहीं है। महंगाई, जीएसटी एवं अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही स्थगित कर दी गई। महंगाई सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, तो वहीं हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। इसी बीच कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में पिछले कई दिनों से चल रहे गतिरोध के बीच सवाल किया कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के विषय पर चर्चा करने से क्यों इनकार कर रही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।